A father's age is 3 times the sum of the ages of his two children. After 5 years, his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of the father. तो बोला क्या है, फादर्स एज है वो 3 टाइम्स है द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन. ठीक है, और उसके बाद बोला 5 साल बाद जो उसकी एज है वो कितनी हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है सम का. तो यहाँ पे हमें जो है फादर की प्रेजेंट एज को फाइंड करना है. तो यहाँ पे बात किस किस की हो रही है, एक तो फादर की बात हो रही है और दूसरा सम ऑफ द एजेस की बात हो रही है. ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से हम दो वेरिएबल में इसको क्रिएट करेंगे इक्वेशन को. तो क्या लेट कर सकते हैं हम लोग, फादर की जो एज है, फादर्स एज, उसको हमने लेट कर लिया एक्स है, और सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, उसको हमने क्या लेट कर लिया, वाई. ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन है वो बोला है कि जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स है, तो एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा. अब बात चल रही है 5 years लेटर. 5 years लेटर मतलब फादर की एज कितनी हो जाएगी, अगर हम बात करें 5 years लेटर, तो यहाँ पे फादर जो है उसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 5. अब जो सन है, उसके दो चिल्ड्रन है, सन हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं, दोनों चिल्ड्रन की जो एज है वो कितनी होगी हमारे पास, चिल्ड्रन की एज, एक चिल्ड्रन की एज +5 हो जाएगी, दूसरे की भी +5 हो जाएगी. तो सम ऑफ एजेस जो आएगा, सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, वो कितना आ जाएगा. हमें पता है कि पहले जो है वो y था, अब +5 से पहले चिल्ड्रन की बढ़ गई और दूसरे चिल्ड्रन की भी क्या है, दूसरे चाइल्ड की भी +5 बढ़ गई, दोनों की हम लोग 5 प्लस करेंगे तब हमारे पास सम ऑफ एजेस जो है सही आएगा. यहाँ पे जनरली मिस्टेक जो होती है वो ये होती है कि हम लोग एक ही बार 5 को ऐड करते हैं, जबकि हमें 2 बार 5 को ऐड करना है, क्योंकि टू चाइल्ड्स हैं तो 2 बार दोनों के लिए +5 होगा. तो ये कितना हो जा रहा है, y + 10. और जो हमें कंडीशन दी है वो ये बोला है कि x + 5 जो फादर की एज है वो कितनी हो जाती है, 2 टाइम्स द एज, सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन. तो 2 × y + 10. अब हमें पता है कि x की वैल्यू 3y है, तो यहाँ पे 3y पुट कर सकते हैं. 3y + 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 × y + 20. 2y को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, 5 को राइट साइड लेके जाएंगे, क्या बनेगा, 3y - 2y = 20 - 5. तो y कितना आ गया हमारे पास, 15. अगर y 15 है तो x कितना हो जाएगा, x तो हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन से कितना है, 3y, तो 3 × 15 कितना हो जाएगा, 45. और x था क्या हमारा, फादर की एज. तो फादर की एज कितनी है, 45. देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी जल्दी. फादर की एज को हमने कितना लेट किया था, फादर की एज को हमने लेट किया था x ईयर्स, फादर की एज x ईयर, और जो सम ऑफ द एजेस था वो y था. फिर फर्स्ट जो कंडीशन थी वो बोला था 3 टाइम्स है, तो x कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स में x = 3y. उसके बाद 5 साल बाद है, तो 5 को हम क्या करेंगे, फादर की एज में ऐड करेंगे, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, x + 5. अब जो चिल्ड्रन की एज है, एक चाइल्ड की एज के लिए +5 करेंगे, दूसरे चाइल्ड की एज के लिए भी +5 करेंगे. सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, पहले y था, अब +5 दोनों चाइल्ड के लिए किया, तो टोटल कितना हो गया, y + 10. जो कंडीशन बोली है हमें वो ये बोला है क्वेश्चन में कि जो एजेस है वो 2 टाइम्स है, फादर की एज जो है वो कितनी है, 2 टाइम. तो x + 5 कितना हो गया, 2 × y + 10. आगे तो बेसिक सोल्विंग की है, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को पिक किया और यहाँ पे x की जगह में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया ये 3y. उसके बाद सोल्व करके हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 15. इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में वापस पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 45.